अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि मैंने लास्ट व्लॉग एंड किया था, उज़्मा के कपड़े लेके हम लोग एक शॉप से निकले थे, है ना। तो जो लोग ने वो व्लॉग वॉच किया है वो लोगों को ये व्लॉग अच्छे से समझ में आएगा और मज़ा भी आएगा, आप लोग इंजॉय करोगे ये व्लॉग को भी। लेकिन अगर जिन्होंने भी लास्ट वाला व्लॉग वॉच नहीं किया, प्लीज़ आप लोग प्लीज़ वो वाला एक बार व्लॉग वॉच कर लीजिए। लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और एक्चुअली ना हम लोग ये व्लॉग में एक थोड़ा सा सीन हो गया था हम लोगों के साथ, तो मैंने वो उसमें शेयर किया है कि क्या हुआ था। तो आप लोग वो वॉच करोगे ना तो आपको समझ में आएगा। और यहाँ पे ना फिर हम लोग है ना उज़्मा की वो शॉप से शॉपिंग करके निकले। और हम लोगों को लगा कि ना मार्केट अभी तक तो बंद हो गई होंगी। तो हम लोग है ना बस मार्केट से जो बीच रास्ते से हम लोग आए थे अंदर मार्केट के, तो बस वहीं से हम लोग वापस जा रहे थे बाइक की तरफ। तो देखा तो मार्केट में अभी भी कुछ शॉप ओपन थी। तो मैंने देखा कि यहाँ पे ना बच्चों के भी कपड़े मिल रहे थे, तो मैं रुक गई यहाँ पे, देखना चाह रही थी और कुछ मिल जाता तो अच्छा रहता। तो यहाँ से उज़्मा के लिए मुझे एक बॉटम पसंद आई है, शरारा या गरारा बोल सकते हैं। बस एक बॉटम मुझे काफ़ी पसंद आई है, लेकिन उस पर ना मैचिंग टॉप नहीं मिल रहा था। और यहाँ पे सरफराज फिर से एक बार कोशिश कर रहा है कि यूसुफ़ के लिए कुछ अच्छा मिल जाए, जो कि उसकी पसंद जिस हिसाब की उस हिसाब के कपड़े नहीं मिल रहे उसको। तो मैंने यहाँ पे ये वाला शरारा पसंद किया उज़्मा के लिए, लेकिन इस पे जो टॉप देख रहे थे हम लोग, वो टॉप है ना साइज़ में छोटा है, उसमें बड़ा साइज़ नहीं मिल रहा था हम लोगों को। और यहाँ पे सरफराज थोड़ा डिसअपॉइंट होके खड़ा हो गया कि भाई अपने मतलब की बात नहीं है, मलाड़ में नहीं मिलेंगे मेरे पसंद के कपड़े। होता है ना कि मैंने बताया ना सरफराज को शॉपिंग करना मतलब उसका ना चॉइस थोड़ा अलग है, हम लोग से थोड़ा चॉइस उसका अलग है कपड़ों के मामले में। तो ऐसा है। और यहाँ पे मुझे बॉटम पे टॉप नहीं मिल रहा था, तो उसी ने निकाला देखिए ये टॉप उज़्मा के लिए, लेकिन फिर वो छोटा ही हो रहा था तो फिर हम लोग ने नहीं लिया। बस यहाँ पे मैंने सिर्फ वो एक पैंट ही ले ली उसके लिए बॉटम, और फिर हम लोग यहाँ से निकल गए। और यहाँ पे ना ये चप्पल बेच रहे हैं। एक्चुअली नहीं, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा चालू ही था, हम लोग जब तक बाइक तक पहुँचे तब तक बीच बीच में कुछ ना कुछ चालू ही था, तो हम लोग देखते गए क्योंकि ये लोग है ना काफ़ी सस्ते में ही दे रहे थे। अभी जैसे ये चप्पल है, ये जूती जो मोजरी है, जूती है, ये सब है ना, ये 120 या 150 रुपये का कुछ दे रहे थे। और इसी के आगे एक कुर्ती वाले भी खड़े थे। वो कुर्ती वाले तो मतलब इतना सस्ता दे रहे थे कुर्ती, लेकिन समझ में नहीं आया सस्ता क्यों दे रहे थे। एक तो इतने अंधेरे में खड़े रह के वो सेल कर रहे थे, बहुत अंधेरे में खड़े रह के सेल कर रहे थे। सारी मार्केट बंद है जैसे कि आप देख रहे हो, कोई कोई कोने में, कोई कोई अपना कैसे भी करके मतलब रोज़ी रोटी कमाने के लिए अपनी अपनी दुकान खोल के खड़े हैं। तो उसमें एक कुर्ती वाला दिखे तो जो 130 रुपये की कुर्ती दे रहे थे रियॉन की, लेकिन वो इतने अंधेरे में थे कि चेक नहीं कर पाए कि कैसी है क्या है। अगर ठीक लगती मुझे तो मैं ले लेती थी, अम्मी के साइज़ की ही थी कुर्तियाँ, लेकिन फिर बाद में मैंने वो नहीं ली। और यहाँ पे हम लोग वही शेरू और मैं वही बात करते हुए चल रहे हैं कि एक टाइम पे हम लोगों का यहाँ से रोज़ का आना जाना था, रोज़ का, लॉकडाउन के पहले मतलब आ, और यहाँ पे इतनी भीड़ रहने की नॉर्मल टाइम पे भी, हाँ नॉर्मल टाइम पे भी, कोई त्यौहार नहीं रहेगा ना तो भी नॉर्मल टाइम पे भी यहाँ पे 10, साढ़े 10, 11 बजे तक के भीड़ लगी रहने की। और यहाँ पे अभी हम लोग जो चल रहे हैं ये टाइम हो रहा था 8:30, सिर्फ 8:30 बज रहे थे और सब बंद हो रहा है। एक्चुअली सबको टाइम मिला है ना, इतने टाइम से खोलो इतने टाइम को बंद करो, तो सब बंद कर रहे हैं। और बाबू ने उज़्मा की ज़िम्मेदारी लिए थे, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताई, शॉपिंग करने जाते हैं तो बहुत दिक्कत होती है। और उज़्मा थोड़ी चिड़चिड़ाई हुई भी रहती है बाहर, और ऊपर से मास्क लगाया हुआ है उसके मुंह पे, तो और ज़्यादा उसको घबराहट होती है। लेकिन बोलते हैं ना बच्चों का दिल, जो बच्चों का दिल होता है ना कि नहीं मुझे चलना है, मुझे चलना है। और उसके साइज़ के कपड़े लेने के थे, उसके लिए ही शॉपिंग करने की थी, इसके लिए उसको लेके जाना पड़ा था। ठीक है, तो इसलिए सरफराज भी हम लोग के साथ आया था कि थोड़ी सी शूटिंग में हेल्प हो जाए, मैंने बताई ना आप लोगों को। और यहाँ पे मेरा भाई बता रहा है कि देखो ये है मलाड स्टेशन, जहाँ से हम लोग रोज़ आते जाते हैं। स्टेशन के बिल्कुल ही सामने एमएम वाला है, और अपोजिट डायरेक्शन में मतलब ये स्टेशन के राइट साइड में वो शॉप्स है जो मैंने कल आप लोगों के साथ शेयर की कल के व्लॉग में। ठीक, तो वो सारी पूरी मार्केट है ना स्टेशन के राइट साइड में। और यहाँ पे हम लोग आ गए एमएम में। एमएम ओपन था 8:30, 9 बजे के टाइम पे एमएम ओपन था। और ये देखिए ये है लस्सी,
ठीक है, ये है लस्सी जो कि बड़ी फेमस है, हमने ली है और यहाँ पे मैं देख के खोल के दिखा रही हूँ। ये केसर पिस्ता मलाई वाली लस्सी है। और यहाँ पे मैं ना आप लोगों को एक चम्मच खिलाने के लिए खड़ी थी, मतलब कि आप मतलब समझ रहे हो ना आप मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे आके जहाँ एकदम हाथ मार के बाबू ने ना लस्सी खा लिए। हाँ नहीं तो क्या। एक्चुअली ना मैं ऑर्डर देने के लिए खड़ी हो गई थी कि मैं ऑर्डर दे रही थी कि अब्बा को बहुत पसंद है ना यहाँ की लस्सी, हमारे घर में सबको ही पसंद है। तो मैं ऑर्डर देने के लिए खड़ी हुई थी, मैंने ऑर्डर भी दे दिया था, 6 पार्सल करो बोली और खाने को दो बोली। तो शेरू बोला मैं अभी नहीं खा रहा, और मुझे भी इतनी कोई ख़ास पसंद नहीं है लस्सी, मैंने बाबू के लिए ली खाने को, ठीक है। और यहाँ पे देखिए शेरू ने ना मेरा कैंसिल करवा दिया ऑर्डर, जो मैंने ऑर्डर दी थी ना वो कैंसिल करवा दिया और ख़ुद ऑर्डर कर रहा है। और फिर मैंने उस पर गुस्सा की कि क्या कर रहा है तू, तो बोलता है चुप बैठ अभी नहीं तो तुझे अनसब्सक्राइब कर दूंगा। पैसा वो दे रहा है देखो। मुझे बोलता है चुप बैठ अभी नहीं तो मैं तुझे अनसब्सक्राइब कर दूंगा। मैं ली जा रहे भाई जा, मैं पैसा दे रही हूँ तो शेरू चिल्ला रहा है, मैं पैसा नहीं दे रही हूँ तो बाबू चिल्ला रहे, दोनों मेरे को चिल्ला रहे, तो मैं हट गई साइड में और मैं बोली तुम लोग लड़ो भाई फिर। हाँ नहीं तो क्या। तो मैं वही आप लोगों को यहाँ पे बोल रही थी। और यहाँ पे हम लोग ने बहुत सारी बात किए थे जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को, लेकिन हम लोगों का रिकॉर्डिंग नहीं हुआ तो मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। और पता है यहाँ पे ये जो अंकल कैमरे में देख रहे इन्होंने अभी ना इतना अच्छा MM का है ना फेमस जो डायलॉग है वो जो बजते ही रहता है, केसर पिस्ता मलाई कुल्फी और वो क्या अरे सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूँ तो नहीं हो क्या भाभी जी में बसता है, ताज़ी हरी सब्जी ले लो बड़े सस्ते में है मिलती, खूब नरम नाजुक है कानपुर की भिंडी और सब्जी। तो वही कर रहे थे अंकल यहाँ पे MM की तारीफ़ कर रहे थे और ये गाना बचपन से सुन रहे हैं हम लोग जो वो मेरे वीडियो के लिए गा रहे थे। लेकिन मेरा बैड लक बोलो या गुड लक बोलो जो भी बोलो, हर मसले के पीछे कोई ना कोई अच्छाई छुपी होती है ना। तो मेरी रिकॉर्डिंग नहीं हुई करके मैं आप लोगों के साथ ये गाना शेयर नहीं कर पाई। अंकल अच्छा बोल रहे थे हाँ, और वो बड़े मज़े ले लेके कैमरे में बोल रहे थे। लेकिन मैं यहाँ पे अभी आगे आई हूँ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ MM के फेमस कुछ डिश है। ये इमरती हो गया, ये मुझे इतना नाम तो नहीं पता ये गुजराती डिशेस के। हाँ ढोकला दिख रहा है मुझे, भजिए दिख रहे हैं, और या आए गरम गरम वड़े, मेरे फेवरेट MM के वड़े। वड़ा पाव यहाँ का बहुत पसंद है मुझे और मैंने यहाँ पे एक ऑर्डर किया वड़ा पाव और मैं यहाँ पे अंदर गई। देखो अंकल यहाँ ही पे खड़े हैं, हाँ बेचारे वो ना मेरे लिए ही गा रहे थे और रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई। हाँ नहीं तो क्या, मैंने उनको नहीं बोला था, वो सामने से बोले कि मैं बोली हाँ अंकल ठीक है, और आखिर में जाने के टाइम पे ना वो मुझे बाय भी करेंगे, समझ रहे। तो है ना ऐसा है हम लोगों के साथ है ना बहुत इनिशिएटिव लिए उन्होंने। और यहाँ पे उज़्मा है ना मामू को लस्सी खिला रही है। मुझे लगा था उज़्मा नहीं खाएगी लस्सी और हम लोग ने उसको ऑफ़र भी नहीं किया था क्योंकि ठंडी है तो तबीयत ख़राब हो जाएगी। अभी ही उसकी तबीयत ख़राब हुई थी रिसेंटली, तो हम लोग ने उसको ऑफ़र नहीं किया था। एकदम लास्ट में जब ख़त्म होने की कगार पे आया तो मैंने बाबू को बोली अब टेस्ट कराओ उसको, क्योंकि बच्चों को पहले टेस्ट करा देते ना तो फिर बड़ों को खाने नहीं देते और ठंडा गर्म कुछ देखते नहीं है, फिर वो छीन लेते। और वही हुआ आखिर में, भले थोड़ा सी था ग्लास में लेकिन उसने बोला मुझे खाना है और वो लेके खड़ी हो गई। तो लेकिन इतना नहीं खा रही वो क्योंकि उसको खाने ही नहीं आ रहा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ स्वीट शेयर कर रही हूँ। अच्छा बताना ये कौन सी व्लॉगर अपने व्लॉग में शेयर करती है बनाते हुए, वो भी बहुत अच्छा बनाते हैं। मैं नाम नहीं लूँगी लेकिन हाँ मैंने किसी व्लॉगर को देखा है ये बनाते हुए, क्या घेवर बोलते हैं उसको, ठीक क्या पता, मुझे पता नहीं है गुजराती डिशेस के मुझे नाम नहीं पता ज़्यादा, मैंने ज़्यादा खाई भी नहीं हूँ मुझे, लेकिन ना प्रशांत की शॉप के ना समोसे बड़े अच्छे लगते हैं। तो ऐसा है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ यहाँ पे क्या क्या बिकता है और क्या क्या प्राइस है। यहाँ के गुलाब जामुन भी अच्छे होते हैं लेकिन मुझे यहाँ के गुलाब जामुन से ज़्यादा अच्छे ना माहिम के लगते हैं, जो नहीं कि मैंने आप लोगों को बताई अभी लास्ट व्लॉग मतलब दूसरा व्लॉग, सेकंड लास्ट व्लॉग जो आपने देखा उसमें सुलेमान उस्मान मैंने जो आप लोगों के साथ शेयर किया था, सुलेमान उस्मान के गुलाब जामुन मुझे बहुत पसंद है, गुलाब जामुन और अफलातून। और यहाँ के गुलाब जामुन भी अच्छे ही रहते हैं। तो ऐसा है, देखिए ये 540 रुपीज़ kg है, सबके अलग अलग प्राइस है। और फरसान भी मिल रहा है यहाँ पे, सारे चूड़े वेफर सब है। और शेरू यहाँ पे ले रहा था मेथी के लड्डू, जब तक मैं शूटिंग कर रही हूँ तब तक के शेरू ले रहा है मेथी के लड्डू। एक्चुअली मेथी के लड्डू यहीं से खाए हमने, मतलब मैंने भी खाई हूँ यहाँ के मेथी के लड्डू। थोड़े से है ना बीटर होते हैं, मतलब रियल मेथी के लड्डू बीटर ही होते हैं ना, थोड़े से कड़वे टाइप।
तो वो अम्मी के लिए मेथी के लड्डू ले रहा है, सबके लिए अलग अलग चीज़ ले रहा है। पूरे घर वालों के लिए लस्सी लिया, और नूर के लिए भेल, वो बहुत दिन से भेल खाना चाह रही थी तो भेल लिया। लेकिन एक और सीन हो गया था, रास्ते में आते आते गीली भेल दिख गई तो वो वहाँ पे भी रुका, क्योंकि है ना नूर को गीली भेल खाने का मन कर रहा था, और गीली भेल मिल रही नहीं थी हम लोग के इधर पे, बहुत दिन से नहीं मिल रही थी, और बाई चांस हम लोग को मिल गई तो उसने वो भी लिया। तो ऐसा है। और यहाँ पे उसमें देखिए उसको आरन यहाँ खाने वो चाट रही है, ठीक है। तो फिर बस अभी यहाँ पे मैंने उसको वही पूछा कि भाई क्या क्या लिया, तो वही बता रहा था ना, मैंने ये लिया, मैंने वो लिया, सब बता रहा था। जो मैंने अभी आप लोगों को बोली ना, भेल नहीं मिल रही तो मैं भेल लिया ये वाली, लेकिन ये लेने के बाद उसको अल्लाह अल्लाह के फजलो करम से मिल ही गया जो वो चाहता था, रास्ते में मैं बोली ना अभी आप लोगों को, तो ऐसा है। और मैं ये कितना फास्ट फास्ट बोल रही हूँ ना 2 दिन से, कल के भी व्लॉग में आपने देखा और आज के, क्योंकि बोलना पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग ने खड़े रह के इतनी बात किए थे और वो बात ही नहीं आई, रिकॉर्ड ही नहीं हुई, तो मैं चाह रही थी सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करूँ, इसलिए बोल रही हूँ। वरना मैं म्यूज़िक लगा देती तो आप लोगों को मज़ा नहीं आता था। और यहाँ पे मैंने फाइनली अपना वड़ा पाव ले ली हाथ में, और मैंने भी खाया। एक्चुअली सबके पेट भरे हुए थे, शेरू भी डोसा खा के घर से निकला था, हम लोग को बाहर कुछ खाना नहीं था, लेकिन देख कर है ना लालच बन गई, तो बस मैंने एक वड़ा पाव ली और हम तीनों ने 2-2 बाइट खाए। ज़्यादा मैंने खाई क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ना वड़ा पाव, इसके लिए। और यहाँ पे उज़मा आप लोगों को खिला रही थी, आप लोग खाओ बोल के, और फिर मामू को भी खिलाएगी बिठा के कि मामू लोग खाओ बोल के। और उसने पूरा कपड़ा ख़राब कर दी है, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा भी नहीं सकती, बोल भी नहीं सकती, कि जैसे कि आप देख सकते हैं ख़राब तो हो ही गया उसका कपड़ा। लेकिन अभी बाबू बोले रहने दे, ख़राब कर दी तो कर दी, अब क्या कर सकते। बाबू ने नहीं बोले थे, शेरू ने बोला था खाने दे ख़राब करने दे। हाँ शेरू ने बोला था। अभी हम लोग उसको वही कन्विंस कर रहे, बस कर दे बेटा चलो जाते हैं घर पे। निकल भी नहीं रहा है ना, हम लोग ने ख़त्म करके उसके हाथ में टिका है ना, निकल भी नहीं रहा है भी नहीं ग्लास में। तबीयत ख़राब होने का डर रहता है ना बच्चों के बाबा भी। अभी वैसे ही वो पिछले महीने में मैं बताई थी आप लोगों को, उसको बुखार आ रहा जा रहा, आ रहा जा रहा। अंकल देखो अभी भी गाना गा ही रहे हैं बेचारे, सच्ची में मेरे को इतना बुरा लगा ना, उन्होंने इतना अच्छा बोले, इतना अच्छा गाया, और ना रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, नहीं तो क्या। और बस अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। वीडियो को लाइक कर देना प्लीज़, प्लीज़ लाइक कर देना। बहुत बोली हूँ मैं, बहुत बोली, एक एक चीज़ याद कर कर के बोली हूँ। और अंकल ने देखो यहाँ पे बाय बोले। चलिए फिर, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना, अपनी दुआओं में याद रखना, बाय।